महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे थे किष्किंधा-कांड में कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। वहाँ पर सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान थे अपने 4 मंत्रियों के साथ। अकारण कोई शंका हो जाए तो भी भयभीत व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि अपने अंतर का जो भाव है वही व्यक्ति को बाहर सब जगह दिखता रहता है।
सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से भयभीत थे। और ये भय उनके हृदय में ऐसा बैठ गया था कि वो सदा ही शंका में रहते थे। भले ही जब से सुग्रीव ऋषिमुख पर रहने लगे थे, बाली ने उनकी उपेक्षा ही कर दी, उनको मारने का कभी कोई प्रयत्न भी नहीं किया। पर सुग्रीव जी को कैसे भरोसा हो कि चलो भाई, बाली ने आज तक उनको मारने का प्रयत्न नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। तो शंका हमेशा ही उनके भीतर बनी रहती थी। अच्छा, सुग्रीव जी उपदेवता थे, बानर उपदेवता होते हैं। बड़े भाई बाली ने राज्य ले लिया, पत्नी ले ली, भवन ले लिया, सब छीन लिया, प्राण लेकर भागे थे। 4 मंत्रियों ने विपत्ति के दिनों में इनका साथ दिया, इनके साथी अभी भी बने हुए हैं। उनमें ऋक्षराज जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, नल और नील। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। चलो भाई, श्री रामचरित मानस में अपनी राम कथा में हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन, अर्चन, नमन। अच्छा, 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत के शिखर पे रह रहे थे सुग्रीव जी। इन चारों के साथ मानो ऋषिमुख पर्वत के शिखर की शरण ले ली थी। क्यों? श्राप के भय से बाली यहाँ नहीं आ सकते थे, इसलिए सुग्रीव जी भी ऋषिमुख छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे कि बाली को श्राप है, यहाँ आएगा तो मृत्यु होगी, तो इस पर सबसे ज़्यादा मैं सुरक्षित हूँ। तो इसी पर्वत पर घूमते, पंपा सरोवर को देखते, मन बहलाते। बहुत विशाल पर्वत था ऋषिमुख पर्वत, बहुत विस्तार था उसका। पंपा सरोवर का सौंदर्य ऐसा, हरे भरे पुष्प, वृक्ष, लताएं, गुंजार करते हुए भ्रमर, कूजते हुए पक्षी, भले पत्ते हिलकर बुलावें, किसी पथिक को पक्षी कूक कर आवाहन करें। फिर भी सुग्रीव जी बाली के भय से पंपा सरोवर भी नहीं जाते थे। पंपा सरोवर तो पास ही था, सामने ही था, बिल्कुल स्पष्ट दिखता था ऋषिमुख के शिखर से, पर दूर से ही पंपा सरोवर की शोभा देखते रहते थे। मानो बाली के भय से सुग्रीव जी ऋषिमुख को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। अचानक दृष्टि पड़ी, पंपा सरोवर का सौंदर्य देख रहे थे। आवत देखी अतुल बल सीमा, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी कहते हैं, अरे जामवंत, ओ हनुमान, आप सब यहाँ आवे। ऋषिमुख के शिखर पे सुग्रीव जी घूमने निकले थे, पंपा सरोवर की ओर दृष्टि गई, चौंक गए। मंत्रियों को बुला के दिखाया, अरे ये 2 श्याम और गौरवर्ण धनुर्धर सरोवर से इधर ही आ रहे, कहाँ से आए होंगे? दक्षिण में तो हम लोग हैं, ये ऋषिमुख है, उत्तर में कबंध है, किष्किंधा में मनुष्य रहते ही नहीं, वहाँ तो बानर राजबाली हैं, बानर हैं। पर हाँ, ये बाली रावण का मित्र तो है। अब राक्षस हो चाहे बानर हो, कामरूप तो होते ही हैं, कोई मनुष्य का रूप बना सकता है। कहीं बाली ने किसी राक्षस या बानर को मनुष्य के रूप में मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। अच्छा, सुग्रीव जी को शंका तो हुई, पर यह शंका निराधार नहीं कही जा सकती। क्यों? उनको पता नहीं था ना कि कबंध या खरदूषण मारे जा चुके हैं। उनको तो लगता था इन राक्षसों से भरे प्रदेश में तपस्वी मुनियों को छोड़कर सामान्य मनुष्य के आने की संभावना तो है ही नहीं, थी ही नहीं। और दूर दूर कोई जनपद भी तो नहीं, जो आ रहे हैं वो कोल भील के रात भी तो नहीं दिख रहे हैं, कोई वनवासी हो, वन के मनुष्य हो। वेश तो भले ही तपस्वी जैसा हो, पर धनुर्धर हैं, तो राक्षसों के प्रदेश में घूम रहे हैं, तो असाधारण शूरवीर बलिष्ठ होंगे तभी तो शंका का आधार था। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुग्रीव जी कह रहे हैं कि अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और
धरिबट रूप देख तै जाई, कहे सुजानी जिये सैन बुझाई। और पठय बाली हो ही मन मैला, और भागों तुरंत तजो यह सैला। और वे प्ररूप धरि कपितः गयो, माथ नाहि पूछत अस भयो। अच्छा, हनुमान जी से सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर इनके पास जाओ। आदेश नहीं दिया, अनुरोध ये है, पता लगा कर आओ कि बाली के मित्र हैं या नहीं। बाली ने मुझे मारने को उनको भेजा हो तो हाथ हिलाकर संकेत कर देना, मैं ये पर्वत छोड़कर तत्काल भाग जाऊंगा। अच्छा, सुग्रीव जी बाली जी से तीव्र गति से भाग सकते थे, पहले भी बाली उनको कभी पकड़ नहीं सके थे ऐसे। तो ये दोनों जितने भी शूर हों, सुग्रीव जी को पता है कुछ गड़बड़ी होगी, बाली ने किसी को मनुष्य रूप में भेजा होगा, तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा, मैं इनके सामने से भाग जाऊंगा, ये पकड़ नहीं सकेंगे। अच्छा, बाली जो है बड़े धार्मिक थे। सुग्रीव जी ये भी विचार कर रहे हैं कि बाली तो बड़े धार्मिक हैं, उनका मित्र कोई देवता हो या कोई अपरिचित वानर ही हो मनुष्य के रूप में, तो भी ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का तो सब सम्मान करते हैं। कोई राक्षस भी मनुष्य के वेश में हो, कोई देवता भी मनुष्य के वेश में हो, या कोई बानर भी मनुष्य के वेश में हो, बाली ने भेजा हो किसी भी रूप में, इसलिए हनुमान तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करो। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान सिय सैन बुझाई। विप्र रूप धरि कपितः गयो। तो ब्रह्मचारी का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करो। क्यों? ब्रह्मचारी से झूठ बोलने का प्रयोजन भी तो नहीं रहता। और कदाचित कोई दशग्रीव का योद्धा हो, रावण का, दशमुख का, तो ब्रह्मचारी के प्रति उसका भी व्यवहार पता चल जाएगा। अब अकेले ब्रह्मचारी से कोई दुराव थोड़ी करता है। उस ब्रह्मचारी से, अकेले ब्राह्मण से किसी को क्या भय है, देवता, उपदेवता, राक्षस को। चलो, तो ऐसा उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि भाई तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करो और जाओ, और जाकर थोड़ा संकेत करो कि क्या बात है, कौन है, क्यों है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई ये दो महापुरुष कौन है, देख के तो महापुरुष मालूम पड़ते हैं, तुम परीक्षा करो ये कौन है। तथेति ब्रह्म रूपेण हनुमान समुपागतः, विनया वनतो भूत्वा रामम नत वेदम अब्रवीत। तो हनुमान जी महाराज भाई कहते हैं कि ठीक है, तो आप हमारे संकेत की प्रतीक्षा करना। हनुमान जी महाराज ने वहीं से सामान्य ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया। सुग्रीव जी को समझाया भी चलते चलते कि आप अपने भ्रम को त्याग दो। देखो, बाली यहाँ आ नहीं सकता, और दूसरे ऋषिमुख पर तो बाली आ नहीं सकता, तो किस बात का भय। और दूसरे सहायता किसी की भी लेना, ये तो बाली के स्वभाव में है ही नहीं। फिर भी आपकी आज्ञा है, आपका अनुरोध है, सो मैं जाता हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया, श्री रघुनाथ जी के पास गए, उनका बंधन किया जाके। अच्छा, रूप इतना सुंदर है हनुमान जी महाराज का, ब्रह्मचारी के रूप में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। अच्छा, कंधे पर तो मूंज का जनेऊ यज्ञोपवीत, कक्ष में पलाश दंड है, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की माला, बंधी हुई शिखा, भाल पर भस्म का तलक, युवक ब्रह्मचारी का वेश। तो हनुमान जी महाराज तो ऋषिमुख के शिखर से एक और कूदे और भगवान श्री राम के पास सामने ऐसे आए जैसे वन में से कोई मतंग ऋषि के आश्रम की ओर से आया हो। क्योंकि एक तरफ कबंध था, एक तरफ सुग्रीव जी स्वयं ऋषिमुख पर हैं, राक्षसों का प्रदेश है, तो एक ही उपाय है, चलो पता लगे कि हम मतंग ऋषि के आश्रम की ओर से आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो मतंग ऋषि के आश्रम की ओर से, प्रभु भी तो आ रहे हैं। आ गए और आते ही वंदन किया और कहा, हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों का मंगल हो, आप दोनों विशाल बाहो, मंगल हो। आशीर्वाद सूचक क्यों कहा? कि ब्रह्मचारी और ब्राह्मण का रूप है,
सामने तो क्षत्रिय राजकुमार जैसे दिख रहे हैं, तपस्वी वेश है पर तपस्वी हैं नहीं, लक्षण तपस्वियों के थोड़े ही है। तो चूंकि ब्राह्मण का वेश था तो आप दोनों का मंगल हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई आप दोनों विशाल बाहु हो, कमल के समान आपके नेत्र हैं, देवों से बढ़कर तपस्वी दिखते हो, आपके चरण अतिशय कोमल लाल लाल अभी के खिले हुए कमलों के समान है। को तुम श्यामल गौर शरीरा। गोस्वामी जी कह रहे रामचरितमानस में, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आप कौन हो? इतनी विशाल भुजाएं, कमल के समान नेत्र, ऐसा तेजस्वी स्वरूप, लाल लाल अभी के खिले हुए कमल के समान कोमल चरण, और ये कंटकाकीर्ण भूमि पर विचरण कर रहे हो। आपने बलकल धारण किया, जटा धारण किया, बड़े धनुर्धर हो, आपके कंधे सिंह के समान बलिष्ठ बाहु, बड़ा पराक्रम दिखता है, और सूर्य और चंद्रमा के समान तो तेजस्वी हो। आप वन में क्यों आए हो? हनुमान जी कहते हैं, आगे कहते हैं, कि तुम तीन देव मां को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज को कोई विलक्षण महापुरुष दिख रहे हैं। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, आप कहीं भगवान नर नारायण तो नहीं हो? और नर नारायण भगवान हो तो धनुष बाण और खंग क्यों लिए रखा है? आप कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई दो नहीं हो? सो कृपा करके, अनुग्रह करके इस रूप का प्रयोजन बतलाएं। आप कौन है और क्या रूप है? कहीं आप पूर्ण परात्पर ब्रह्म, जिसको परात्पर परम पुरुष कहते हैं, वो परात्पर परम पुरुष ही तो दो रूपों में मुझे सनात करने के लिए मेरे सम्मुख प्रकट तो नहीं हो गए? सो कृपा करके आप मुझे बताएं, आप कौन है? हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर वार्तालाप किया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, थोड़ी दूरी थी, हनुमान जी तो सामने खड़े होकर देखिए, वहां प्रणाम करके बोलते। लक्ष्मण जी महाराज से प्रभु श्री राम धीरे से कहते हैं, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी ने व्याकरण शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है। इतनी बात इसने की, परंतु उसमें एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, व्यर्थ की बात नहीं की, विचार करके बड़ा सुंदर बोलता है। मालूम पड़ता है व्याकरण शास्त्र में निष्णात है। अरे लक्ष्मण, देखो तो इस ब्रह्मचारी की लंगोट कितनी दिव्य है, ये तो बड़ी दिव्य लंगोट धारण किया है। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज जन्म से ही दिव्य कौपीन धारण किए हुए थे, और धारण करके प्रकट हुए थे दिव्य कौपीन। अंजनी माता ने जब देखा तो हनुमान जी से कहा कि तेरी इस कौपीन को जो पहचाने वो तेरा गुरु होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज से कह रहे हैं कि अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, इसकी कौपीन अत्यंत उज्ज्वल है। इस बात को सुनकर दूर से ही हनुमान जी महाराज को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा है, ये ही मेरे गुरु हैं। तभी तो कहते हैं कि तुम तीन देव मां को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, आश्चर्य की बात है, इस घोर वन में इतनी कम अवस्था का ऐसा विद्वान ब्रह्मचारी आ गया। व्याकरण शास्त्र का प्रकांड पंडित लगता है, उच्चारण बड़ा शुद्ध है, स्पष्ट है, शब्दों का प्रयोग भी बड़ी विद्वत्ता से करता है, कहीं बोलने में अटकता नहीं। ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत सूचना दे रहा है। कितनी विनम्रता है इसकी वाणी में। भाषण से तो विद्वान सिद्ध होता है, और इस राक्षसों से घिरे जंगल में रहता है,
तो अत्यंत निर्भय भी है और देखो विरक्त है। हो सकता है किसी ऋषि के शरण होने के लिए आया हो। भगवान ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितुम वचन मानि बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, मैं इक्ष्वाकु गोत्रीय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। भगवान ने संक्षिप्त परिचय दिया। पिता की आज्ञा से मैं पत्नी के साथ वन आया था। पंचवटी में मेरी पत्नी जनकराज नंदिनी सीता का राक्षस ने हरण कर लिया है। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप कौन है? इस वन में आप कैसे पधारे? प्रभु कह रहे हैं, आप चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। मानो हमने तो अपना पूरा परिचय दे दिया, आप इस वन में ब्राह्मण क्या कर रहे हो? आप भी अपनी कथा सुनाओ। पर जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम नाम सुना, श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। हे नाथ, हे मेरे स्वामी। भगवान श्री राम के चरणों पर मस्तक रखकर पृथ्वी पर ही हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे। हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको न पहचान सकूं ये स्वाभाविक है, किंतु आप तो शरणागत वत्सल हो, आप अनजान के समान क्यों पूछ रहे हो? प्रभु पहचानी चरे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। श्री शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, अपने स्वामी की पहचान करते ही चरणों में गिर पड़े हनुमान। उस सुख का क्या वर्णन किया जाए। भगवान के चरणों में रुदन करने लगे, लोटपोट होने। देखो हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही तो अंशावतार हैं। मानो भगवान शिव को वो सुख, वो आनंद मिलने लगा। हाय हाय, जिस समय मैंने प्रभु को प्रणाम किया, उनके चरणों में लोटपोट हो रहा था, उस समय मेरे सुख का क्या कहना। तो माता पार्वती से कहते हैं, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। अब कथा के बीच में उस सुख का क्या वर्णन मैं कर सकता हूं? पर प्रभु पहचाने परे हो गई चरणा। अपने स्वामी श्री राम को पहचान के वो हनुमान चरणों में गिर पड़े। और गिर ही नहीं पड़े, सुखी ही नहीं हुए। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष कै रचना। शरीर में पुलकावली छा गई, वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर करके। पर धैर्य धारण किया उस हनुमान ने और स्तुति की उन प्रभु की। हरस हृदय निज नाथई चिन्ही। भगवान की वंदना करने लगे हनुमान जी, स्तुति करने लगे और बड़े हृदय में हर्षित हुए अपने स्वामी, अपने नाथ को पाकर। भगवान श्री राम जब बाल्यावस्था में थे, हनुमान जी महाराज 6 महीना वानर रूप में रहे थे, कथा आई थी उस समय। उसके बाद भगवान की आज्ञा से ये किष्किंधा आ गए थे। तब तो भगवान राम राजकुमार के वेश में थे, बालक के रूप में थे, कुंवर। और यहाँ पे तापस वेश, इस रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन की संभावना हनुमान जी को तो थी नहीं। अच्छा, हनुमान जी तो अपने आनंद में डूब गए, गदगद हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु ने पूछा, पर आप ब्रह्मचारी? हनुमान जी अब कहते हैं, ब्रह्मचारी नहीं स्वामी, आपका दास पवन पुत्र हनुमान। उसी क्षण ब्रह्मचारी का वेश लुप्त हो गया। हनुमान जी महाराज अपने वेश में प्रकट हो गए। प्रभु श्री राम ने उठाकर उनको हृदय से लगाया। देखो, जब माया का कपट का रूप हनुमान जी महाराज ने छोड़ा, तब प्रभु ने हृदय से लगाया। क्योंकि भगवान तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जब तक हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी ब्राह्मण के वेश में थे, प्रभु ने उनको हृदय से नहीं लगाया। जब अपने स्वरूप में हनुमान के रूप में प्रकट हुए, प्रभु ने उनको हृदय से लगाया और लगाए रखे। लक्ष्मण जी को भी हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रभु तो हृदय से लगाए हुए हनुमान जी को। लगाए लगाए कहते हैं, पवन नंदन आप यहाँ? प्रभु, आपके आदेश से ही मैं अयोध्या से चला आया था। पिताजी ने किष्किंधा भेजा तो वानरराज बाली के अनुज जो सुग्रीव जी हैं, उन्होंने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। मैं उनके ही साथ रहता हूँ, वे आपके सेवक हैं। उनके बड़े भाई बाली ने उनको निर्वासित कर दिया है राज्य से।
यहीं ऋषिमुख पर्वत के शिखर पे ही अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते हैं। अगर आपकी सन्निधि उनको मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु ने भी कहा, हे केशरी नंदन, हम तो स्वयं सुग्रीव से मिलने के लिए उत्सुक हैं। कबंध ने हमें उनसे मिलने की सलाह दी थी। कबंध ने? अच्छा, हनुमान जी चौंके नहीं। अपने आराध्य को जानते हैं, उनके स्वरूप को, असंभव को सहज संभव करने वाले। अवश्य ही कबंध का उद्धार इन्होंने कर दिया। मानो कबंध मारा गया, हनुमान जी को पता पड़ी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने बदला दिया। वो कबंध अपने राक्षस शरीर को छोड़कर गंधर्वलोक चला गया। हनुमान जी को निश्चित हुआ कि कबंध का भगवान ने उद्धार कर दिया। हनुमान जी प्रभु से कहते, प्रभु आपका ये दास सुग्रीव का इस समय सचिव है। स्पष्ट कह दिया, दास तो आपका हूं, सुग्रीव का सचिव। पर नाथ, दास तो आपका हूं, दासो हम कौशलेंद्रस्य। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। कहते हैं कि सुग्रीव आपसे मित्रता की कामना करते हैं। बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि जीव तो माया में भटक रहा है ना। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तो माया बस फिर हूँ बुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु पुनि पुनि प्रभु मोहे बेसारे हो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी को तो लगता है, अरे प्रभु का मैं परिचय नहीं पहचाना ये तो ठीक है, पर प्रभु मुझसे कहते हैं तुम कौन? अरे माया में फंसा हुआ जीव आपको भूल जाता है, परंतु नाथ आप भी भूल गए। मुझसे पूछते हो आप कौन हो? मैं आपका सेवक हूँ, पवन सुत हनुमान हूँ। आपने मेरे सत्य स्वरूप को जाना है, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। क्यों? लंगोट की उनके कौपिन की पहचान कर ली दूर से प्रभु ने। सुग्रीवो नाम राजायो, वानराणाम महामति है, चतुर्भिर मंत्र भी सार्थम, गिरिमूर्धनि तिष्ठति। वानरा सुग्रीव है शिखर पर, उन्होंने भेजा है, आप उनसे मित्रता करें, वो आपकी सेवा करेंगे। प्रभु ने भी कहा, मैंने नाम सुना है, उनसे मित्रता करने ही आया हूं मैं। देखो, सुग्रीव जी तो जीव हैं और भगवान श्री राम ईश्वर। प्रभु श्री राम जीव के साथ मित्रता कब करते हैं? जब सुग्रीव को हनुमान जी अपनाते हैं तब। अरे हनुमान जी का बल यदि सुग्रीव जी को न मिले तो भगवान श्री राम सुग्रीव जी के साथ मित्रता नहीं करते। हनुमान जी महाराज जिसको न अपनावे उसको प्रभु श्री राम मित्र नहीं मानते। परमात्मा के साथ प्रेम न हो तो जीवन सुंदर नहीं होता। अच्छा, 2 जगह में जगत में परमात्मा ने मोह रखा है विशेष। एक तो द्रव्य में, धन, और दूसरा काम सुख में। तो जो इन दोनों सुखों को त्याग दे, धन को, काम सुख को, उसी को हनुमान जी महाराज अपनाते हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम जितेंद्रिय बनेंगे तो परमात्मा हमारे साथ मित्रता करेंगे। ये किष्किंधा कांड तो जीव और ईश्वर की मित्रता की ही कथा है। सुग्रीव जी जीवात्मा है ना। ग्रीव शब्द का अर्थ क्या है? कंठ। जिसका कंठ सुंदर है, जिसका कंठ सुंदर है उस जीव के साथ ईश्वर मैत्री करते हैं। गाने वालों का कंठ बहुत सरस होता है, पर प्रभु मित्रता करें यह आवश्यक थोड़ी है। अरे कंठ की शोभा तो परमात्मा के नाम से। जिह्वा से जो प्रभु के नाम का जप करे, कीर्तन करे, जिह्वा से परमात्मा की स्तुति करे, जिसकी नाम में निष्ठा है, वो सुग्रीव है। परंतु उसको भी जब हनुमान जी का मानो ब्रह्मचर्य का बल मिले तो ही परमात्मा उस जीव के साथ मित्रता कर सकता है। और जो सब इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करे, सब इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का संयम, वही हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का बल प्राप्त कर सकता है। अरे उन हनुमान जी महाराज की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? प्रभु ने भी कहा, हनुमान हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, उनकी मित्रता हमको भी अभिष्ट है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, चलो हम उनके समीप चलेंगे।
हनुमान जी महाराज कहते हैं यत तिष्ठति सुग्रीवो मंत्रिभिर बालिनो भयात। सुग्रीव बाली के भय से यहाँ रहते हैं। तो हम लोग अगर ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर चलें तो आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कंधे पर विराजमान होने की कृपा करो। हनुमान जी महाराज तो एक घुटना मोड़कर वीरासन से सामने बैठ गए। अरे आज तो इस दृश्य को देखकर भगवान श्री नारायण का वाहन गरुड़ भी आज इस बानर के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अहो भाग्य कि इन प्रभु श्री राम लक्ष्मण को इस वानर को अपने कंधे पर बिठाने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। हनुमान जी महाराज अच्छा, प्रभु श्री राम थोड़ा सा लक्ष्मण जी महाराज की ओर देख के मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई हम तो दाहिने कंधे की ओर बैठ जाएं, तुम बाएं कंधे की ओर बैठ जाओ। दोनों भाइयों के चरणों को मानो हनुमान जी सोच रहे अपनी भुजाओं में घेर कर हम खड़े हो जाएंगे, उड़ चलेंगे, सीधे पर्वत पर पहुंच जाएंगे। अब साथ लेकर ही हनुमान जी आएंगे तो फिर सुग्रीव जी को अलग से कोई संकेत करने की तो आवश्यकता होगी ही नहीं किसी भी स्थिति में। हनुमान जी महाराज को आज बहुत आनंद हुआ है अपने स्वामी का दर्शन करके। और जब दैन्य प्रकट किया हनुमान जी महाराज ने तो कहते हैं मैं तो एक मंदमती मोह के बस कुटिल हृदय, क्योंकि छल कपट रूप बदल के आपके पास आया तो अज्ञानी ही तो हूँ, आकर भी स्वामी को नहीं पहचाना। पर हे नाथ, आपने कृपा करके क्यों सेवक को इतने दिन बिसार दिया। आप तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। हनुमान जी कहते हैं जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। जीव तो माया में पड़ा है, जब तक भगवान कृपा न करें कोई माया से छूट जाएगा क्या। इस द्वैत के भ्रम से कोई निकल नहीं सकता जब तक प्रभु की कृपा न हो। पर में रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन पाए। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहिए सोच बनई प्रभु पोसे। ऐसा दैन्य देखो हनुमान जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। इन हनुमान जी महाराज की महिमा को कोई प्रकट नहीं कर सकता, कोई गुणगान नहीं कर सकता। इनकी महामहिमा का वर्णन कौन कर सकता है। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। राम सीता का दर्शन करा के हमें, राम सीता का दर्शन करा के हमें, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। ऐसी हनुमान जी महाराज की ऐसी भारी कृपा, निरंतर ही जीवों को भगवान के चरणों में लगाते हैं और ऐसा दैन्य प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। हे नाथ, आपकी दुहाई है, मैं कुछ भी भजन नहीं जानता। क्यों? मेरे भीतर तो ये सिद्धांत है कि सेवक सुत पति मातु भरोसे। सेवक तो स्वामी के भरोसे जीता है और पुत्र माता के भरोसे। जिस प्रकार पुत्र माता के भरोसे, वैसे ही मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके भरोसे हूँ। इसलिए मैं भजन वजन कुछ नहीं जानता।
अगर दास स्वामी के भरोसे हो जाए, रहे यह सोच बने प्रभु पोसे, फिर वो निश्चिंत हो जाता है। सेवक का पालन तो स्वामी करता है। तरह तरह से दैन्य प्रकट करके हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों को पकड़ लिए, व्याकुल होकर अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु देखते हैं कि अब तो बड़ा दैन्य, इसने अपना रूप भी छोड़ दिया, बड़ा दैन्य प्रकट हुआ। प्रभु कहते हैं हृदय से लगाकर, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू ग्लानि न कर, तू तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। क्योंकि भगवान श्री राम तो सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हरि शरणम। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अजय श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए और आगे आप लोग अपना कीर्तन भजन। हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।